आज की आवश्यकता क्या है, आज स्कूल कॉलेज के बच्चों की आवश्यकता क्या है। तो हमने सोचा जिस ज्ञान से हमें समाधान मिला जीवन का, जीवन सफल हुआ, धन्य हुआ, वो ज्ञान की सबको आवश्यकता है। केवल पैसे से, केवल कोई जॉब से किसी का जीवन सुखी नहीं होता है। पैसा आवश्यक है, जॉब आवश्यक है, कुछ बनना आवश्यक है, लेकिन केवल उससे जीवन का सुख नहीं मिलता है। कुछ अलग आवश्यकता होती है, वो होता है जीवन का विज्ञान, बेसिक चीज। आजकल कहीं ना कहीं सिलेबस में, अपने कॉलेज में, स्कूल में उसकी कमी है। हाँ, नवोदय विद्यालय में शिक्षक जो होते हैं वो देते हैं, हमने पाया है। ये शिक्षक यहाँ जानते हैं कि निवासी बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी है। जो डे स्कूल बच्चे होते हैं वहाँ पे टीचर सोचते हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी, जो बाकी जो ज्ञान देना है जीवन के विषय माता पिता देंगे। यहाँ पे जो बच्चे, माता पिता ने हमें अपने भरोसे पे छोड़ दिए हैं, तो यहाँ के जो शिक्षक होते हैं, समिति जो है नवोदय समिति, वो समझती हैं इन बच्चों को सही दिशा भी देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने पाया जब हम नवोदय में थे 30 साल पहले, तो हमने पाया कि दो शिक्षकों ने इतना प्रेम से, इतना ध्यान से हमें अच्छा बनाया, अच्छा ज्ञान दिया, पढ़ाई के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान दिया। अब देखिए नवोदय विद्यालय में जो पहला एक बेसिक चीज है, सुबह जल्दी उठना। ये बड़ा विशेष चीज है कि 5 बजे सुबह उठा ना, और बच्चे उठ भी जाते हैं और बड़े खुशी से पीटी, जॉगिंग, है ना, वार्म अप, एक्सरसाइज, जिससे उठते समय थोड़ा दुख होता है उठते समय, लेकिन जब पीटी खत्म हो जाती है तो फ्रेश लगता है कि नहीं बच्चों। पीटी को जाते समय सुबह, है ना, उठने नींद के बाद थोड़ा दुख होता है। वो अभी कैसे तो चलते बच्चे कैसे तो नींद में ही शूज पहनते हैं, नींद में ही चलते हैं, और फिर अटेंडेंस होती है, फिर ओके नाउ रन। कोई बच्चे तो बहुत समय चलते रहते हैं, दौड़ने का हिम्मत नहीं होता, लेकिन टीचर भगाते हैं तो थोड़ा पसीना निकलता है। ये उनकी बातों को गंभीरता से लीजिए, क्यों? इनकी भी तपस्या है यहाँ पे। बच्चों की तपस्या के साथ साथ टीचर्स की भी तपस्या होती है कि उनके अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिलीज, ड्यूटीज को छोड़ के बच्चों के लिए, हम सब के लिए यहाँ पे समय देते हैं। और बच्चों ने नाश्ता किया नहीं किया, बच्चों ने सुबह पीटी में आए नहीं आए, बच्चे पढ़ाई चल रहा है नहीं चल रहा है, माता पिता भी क्या ध्यान देंगे अपने घर में बच्चों के लिए। उतना ध्यान शिक्षक हम सब के लिए देते हैं, हमने पाया है। इसलिए हम 26 साल के बाद भी, साधु बनने के बाद भी नवोदय को भूल नहीं पाए हैं। कभी हम सपने में आकर नवोदय के मंदिर में सोते, आश्रम में, तो कभी सुबह जब घंटी बजती है, हाँ घंटी बजाते उठाएंगे, हम अभी उठते हैं 4:20 को सुबह। नवोदय में उठते थे 5 बजे, अभी 4:20 को उठते मंदिर में। तो जब घंटी बजती है तब जब नींद खुलती तो समझ में आता कि हम मंदिर में, नहीं तो कभी सपने में नवोदय में घूमते रहते हैं क्यों? हमने नवोदय से पाया है, हमने लिया है, हमको दिया भी गया है शिक्षकों से, तो हमें बड़ा लगाव है। देखिए जब मुझे असिस्टेंट कमिश्नर सर पुणे डिवीजन के बोले 1 साल पहले एक नवोदय स्कूल में, मुझे इतना हमेशा डाउट था कि नवोदय स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पे बोले साधु को क्यों ना परमिशन मिलेगा, ऐसा लगता था मुझे। एक जब असिस्टेंट कमिश्नर खुद बोले कि आप नवोदय के पास आउट हो, क्वालिफाइड हो, और सब जगह जाते हो, पब्लिक स्कूल में, आउटसाइड कॉलेज में, तो नवोदय भी जाते हो, नवोदय भी जाइए। नवोदय में बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, एक सपोर्ट दे सकते बच्चों को। जो आप नवोदय से पास आउट हो, आप बच्चों को जानते हो, बच्चों की मानसिकता क्या होती है, बच्चों की समस्याएं क्या होती है। तो ये जब उन्होंने बताया तो मुझे हिम्मत आई कि यस मैं जा सकता हूँ। सेवा के हिसाब से, मुझे पैसा तो लेना नहीं है, कि कमाना तो नहीं है, हमने जो पाना था पा लिया है। तो जब मैं जाने लगा बच्चों, 1 साल में मैं 8 राज्यों में जा चुका हूँ। दिस इज माई 88th नवोदय स्कूल, 88 इसलिए हो पाया क्योंकि हमने केरल, कर्नाटका, आंध्रा, अपना उड़ीसा, अपना गुजरात, MP, ये सब जगह पाया कि हमारा स्वागत हुआ। बच्चों ने भी बड़ा आनंद लिया, प्रतिसाद दिया, कि बच्चों ने खुशी व्यक्त की कि सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने फ़ोन नंबर लिया, बहुत कुछ ना, कितने सवाल पूछे बच्चों ने जो कहीं होते मन में लेकिन पूछ नहीं पाते।
तो ये हमें प्रोत्साहन मिला बच्चों से, इसलिए हम लोग जा पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा अकेला ट्रैवल करना है बस में। यहाँ की बसेस तो इतना स्लो चलती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि बच्चों के लिए एक सेवा है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, बच्चों का अच्छा फायदा होता है, तो हम जा पाते हैं। तो एक सेवा की भावना में बच्चों ये बोलना है, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि अपना सौभाग्य है तो इसको कृतज्ञ भावना से लीजिए, कृतज्ञ भावना कि हमको दिया गया है। अपना अधिकार नहीं है कि बस एक एग्जाम देके हमें सब कुछ मिले, अपना अधिकार नहीं है। देश ने, समाज ने हमें दिया है मौका अच्छा बनने के लिए। हाँ, कभी कभी मन जो है भटकता है, तो हमें समझना है मन का स्वभाव ही है, लेकिन ये अपना काम है। हम कौन है? हम बॉडी नहीं है, ये भी समझना है। हम बॉडी नहीं है, हम बॉडी के अंदर है जो जीव है। जीव है तो जीवन है। जीव नहीं है बॉडी में तो क्या बोलते हैं? बॉडी क्या है? निर्जीव है, डेड बॉडी। जिस बॉडी में जीव नहीं होता वो क्या बोलते हैं उसको? निर्जीव, नॉन लिविंग। जैसे भी ये बॉडी है या टेबल है या कुछ है, इसमें जीव नहीं है। या डेड बॉडी होती है जिसमें जीव था लेकिन जीव अभी चला गया, तो क्या बोलते हैं? डेड बॉडी है, अनकॉन्शियस है, उसमें कोई चेतना नहीं है, अचेतन है। तो बच्चों, ये जो बेसिक चीज है जो बायोलॉजी नहीं बोलती है, मॉडर्न साइंस नहीं बोलता है, लेकिन जो सत्य है, क्या सत्य है? कि हम जो है, हम जीव है, दिव्य जीव है, जो भगवान का अंश है। यदि भगवान का अंश नहीं होते, वो क्यों बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव? ये अपना भगवान के साथ संबंध नहीं होता तो ये क्यों बोलते? और फिर हिंदी में भी क्यों बोलते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो? या जो हम जो प्रेम करते हैं, इतनी शक्ति हमें देन दाता, ये क्यों बोलते? और दुनिया में लाखों मंदिर, लाखों चर्च, लाखों मस्जिद, लाखों गुरुद्वारा जो भी पूजा के स्थान होते हैं, वर्शिप प्लेसेस, वो क्यों होती? लेकिन आप देखो, अपने अपने घर में भी छोटा मंदिर होता है। अपनी माँ जो है, पिताजी पूजा करते हैं, कुछ भगवान को भोग लगाते हैं, अपने गांव में मंदिर में हमको ले जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, हम जो किताबों में पढ़ते हैं कभी मॉडर्न साइंस में, जो ब्रिटिशों ने दिया है, उसमें ये आध्यात्मिक जीवन के विषय में, आत्मा के विषय में, भगवान के विषय में कुछ भी नहीं है। जैसे बायोलॉजी है, होना तो बायोलॉजी साइंस मतलब लाइफ साइंस है, बोलने के लिए लाइफ साइंस है, लेकिन बायोलॉजी में कहीं ना कहीं मन का उल्लेख नहीं, बुद्धि का उल्लेख नहीं, अहंकार का कोई उल्लेख नहीं, और आत्मा का तो कहीं नहीं। जिस आत्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता, उस जीव का, उस आत्मा का, वो बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस तक, MBBS MD MS तक कोई भगवान होते हैं। भगवान दुनिया बनाते हैं, बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, संभालते भी है, सब कुछ भगवान से होता है। ये हम नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, तो लगता है